हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है शिमला वाली। तो ये वाला व्लॉग 31 जनवरी का है जो कि पेंडिंग पड़ा हुआ था क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी चल रही थी, उसकी वजह से एडिटिंग नहीं कर पाई हूँ। तो ये जब हम शादी में गए थे उससे आगे वाली क्लिप है, जब उसके बाद हम रिटायरमेंट के लिए जा रहे थे। तो एक हम नए रास्ते से होते हुए आए हैं। ताई जी हमें यहाँ से लेके आए हैं, हमें इस जगह का पता नहीं था और हम फर्स्ट टाइम इस जगह गए हैं। यहाँ का नाम है क्यारकोटी में ये जो आप ग्रीन हाउस देख रहे हो, ये सारे के सारे जो है राणा जी के हैं, राजा साहब के हैं। तो कहते हैं कि ये एरिया उनका है। मतलब ताई जी ने जो हमें बताया, तारा जी बोल रही थी ताई जी ने जो हमें उस दिन बताया कि ये पूरा एरिया उनका है। उन्होंने ये हाउसेस जो है ग्रीन हाउस लगाए हैं और यहाँ पे वो सब्जियाँ वगैरह काफ़ी कुछ मतलब इसमें उगाते हैं। तो हमने भी ये चीज़ें फ़र्स्ट टाइम देखी है और शायद दोबारा यहाँ जाने का मौका मिले ना मिले, क्योंकि ऐसे तो कौन ही जाता है, जब काम होता है तभी जाते हैं। तो हम लोग भी उसी पर्पज़ से गए थे काम के चक्कर में और हमें भी नई जगह देखने को मिली। तो आप में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो शिमला में रहते होंगे लेकिन यहाँ नहीं गए होंगे, इस एरिया को नहीं देखा होगा। यहाँ पे पुराने टाइम की जो है ना, मतलब कि राजा साहब की जो किले थे, जो बिल्डिंग्स थी उस टाइम की, पुराने टाइम की, वो सब पड़ी हुई है ऐसी की ऐसी। मतलब अब इसको तोड़ा नहीं, कुछ नहीं किया। एक तो आप ये देख सकते हो। अभी हम थोड़ा जल्दी में थे क्योंकि हमें आगे जाना था और दर्शी के पापा को केक का ऑर्डर था तो वापस भी आना था, तो इसलिए फिर जल्दी जल्दी में दिखा रही हूँ। तो ये देखो, ये भी बहुत साल पुराने हैं राजा जी के। अभी तो वो जो है केल्टी में रहते हैं और यहाँ ना स्कूल भी है, आप देख सकते हो, क्यारकोटी स्कूल भी है। तो इसके अंदर हमें ताई जी लेके जा रहे हैं कि तुम पता नहीं फिर कब आओगे, और सही भी था कि पता नहीं कब आ पाएंगे क्योंकि स्पेशली घूमने के लिए कभी ही जाते हैं, हम नहीं जा पाते, टाइम नहीं लगता है। तो यहीं से एंट्रेंस है और अंदर जो है यहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड है। साथ ही साथ यहाँ पे ताई जी यहाँ की हिस्ट्री हमें सुना रहे थे कि यहाँ पे जो है बहुत मतलब कुश्ती टाइप पहले जो होती थी, जब राजा वगैरह, राजाओं का टाइम होता था। अब तो खैर कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन उस टाइम पे राजा वगैरह जब होते थे तो यहाँ पे कुश्ती वगैरह होती थी। और शूटिंग के लिए भाई ये देखो आप, कितनी अच्छी जगह है। ये किले हैं पुराने जिसमें अभी घास वगैरह उगी है और ये बहुत ऊपर जो आप पहाड़ी देख रहे हो ना, ऊपर ऊपर तक ये एरिया राजा जी का है। और यहाँ पर फिर मेले वगैरह होते थे, बहुत कुछ होता था उस टाइम पे। अभी तो शायद यहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं, मतलब देखने के लिए तो लोग जाते होंगे। हम खुद इतने सालों में, मतलब मेरे हस्बैंड जो इसी जगह में रहे, मतलब इसी गाँव में पले बड़े हैं, तो वो भी कभी नहीं गए इस तरफ को। मतलब उनका भी कभी जाना नहीं हुआ। 30 साल, मतलब 30 साल के वो हो चुके हैं अभी, तो 30 सालों में वो भी कभी नहीं गए। तो फर्स्ट टाइम वो भी गए थे। तो चलो मैं का कैप्चर करते हैं। हमारी फैमिली के, हमारी रिश्तेदारी में काफ़ी लोग होंगे जो यहाँ नहीं गए होंगे, तो वो फ़ोन में घर बैठे देख लेंगे। जैसे कि हमने ये एरिया नहीं देखा था, वैसे ही आप में से भी बहुत लोग होंगे जिन्होंने ये जगह नहीं देखी होगी। तो आजकल तो छुट्टियाँ चल रही इसलिए स्कूल बंद है, तो मैं कहा चलो आपको स्कूल का टूर भी दे देते हैं। क्यारकोटी का स्कूल ये है और बहुत सारे लोग यहाँ गए होंगे, वैसे तो यहाँ जाते रहते हैं। मंदिर है क्योंकि यहाँ पे एक ना, तो जो मंदिर जाते हैं इस जगह पे, मतलब मंदिर के लिए आते हैं तो वो यहाँ घूम लेते हैं। फिर उसके बाद चलिए, अब हम निकल गए हैं, जल्दी जल्दी में थे तो इसलिए इतना ही दिखाया। कभी फुर्सत मिलेगी तो अच्छे से अंदर तक। मैं बोल रही थी इसमें मुझे अंदर जाना था, कहते जाने नहीं देते हैं, पता नहीं अब जाने देते होंगे कि नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा। पर चलो एक कैप्चर करके मैं यहाँ का व्यू लेके आ गई हूँ। दोबारा कभी जाना हो तब भी ठीक है, नहीं हो तब भी ठीक है। तो फटाफट से गाड़ी में बैठे और यहाँ से आगे निकल गए। यहाँ तक अभी हमें कच्चा रोड लगा था। ये जंगल से ना एक शॉर्टकट है, बल्दियाँ वाली साइड से कम्याना जाना था हमने, तो वहाँ के लिए। तो आगे को फिर पक्का रोड है, बीच में कच्चा है, फिर उसके बाद पक्का रोड आ जाता है। तो ये तो रहेगी जी बातें कुछ ऐसी। आगे आप रिटायरमेंट देखोगे जो कि लेट हो गया, आज 7 तारीख को आपको मिल रही है, 1 हफ्ता लेट है। लोग वेट कर रहे होंगे कि 31 को, 1 को, 2 को आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे रिलेटिव है जो मेरे सब्सक्राइबर भी है और उस फंक्शन में थे भी, तो वो लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन अभी तक नहीं आई। आज मैं इसको डाल रही हूँ, अभी एडिटिंग कर रही हूँ दिन के टाइम। और आप लोग वीडियो देख लेते हो, ना लाइक करते हो, ना कमेंट छोड़ते हो, तो ये बहुत गलत बात है। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया है, और जिन्होंने किया हुआ है, जो देख लेते हैं, वो एक लाइक तो छोड़ दिया कीजिए। अगर कमेंट नहीं करना है तो एक लाइक कर दिया कीजिए, और साथ में कमेंट अगर कर सकते हो तो करा कीजिए, अगर नहीं कर सकते तो चलो क्या ही बोल सकते हैं। यहाँ पे कहते गौशाला, जो गाय वगैरह पकड़ते हैं, मतलब जो ऐसे जंगलों में छोड़ी होती है, उनको लेके फिर यहाँ पे एक गौशाला है। ताई जी बता रहे थे, मतलब ये हमें दिखा रहे थे, बता रहे थे जगह का, तो मैं भी साथ साथ वीडियो भी बना रही थी। तो कहते वो सारी गाय यहाँ लेकर आते हैं और यहाँ उनको रखते हैं, ये उसके लिए पूरा मतलब गौशाला जो है यहाँ बनी हुई है।
इससे आगे फिर कच्चा रोड आ जाता है और एक ना पुराने टाइम में जो जैसे घराट होते थे पानी के पास, वहाँ पे मक्की पिसवाने के लिए लेके जाते थे, तो वो अभी भी है यहाँ पे एक, और वहाँ पे वो मक्की पीसते भी हैं और लोग जाते भी हैं, पर बहुत दूर है हमारे घर से। देखो गाड़ी में हम गए हैं तो वो सामने आप देख रहे हो जहाँ झंडा लगा हुआ है ना, और जिनका ये घराट है उनका घर भी ऊपर को दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी भी घराट है और वो पुराने वाली फीलिंग, मतलब पापा तो बोल रहे थे ना कि कभी जाना तो अपनी वीडियो भी बना के आ जाइए और मक्की भी लेके जाना, क्योंकि मक्की भी हुई है। तो अगर कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर जाऊंगी और अच्छे से आपको घराट दिखाऊंगी कि कैसे होता है, क्या होता है। और ये है उन अंकल का घर जिनका ये घराट है, और घराट बिल्कुल पानी के पास आप नीचे देख सकते हो। कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर जाके आपको दिखाऊंगी। और ये एक पुराना सा घर, एक जंगल के बीचों बीच, जहाँ कुछ और नहीं था, सिर्फ ये घर ही था। कभी इसमें लोग रहते थे, लेकिन अभी तो शायद इसमें कोई नहीं रहता है, वो भी मैंने आपके लिए शूट किया है। और चलते चलते मुझे पता लगा कि ये जो हम एरिया क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ से मेरे एक सब्सक्राइबर है और बुआ जी भी है, अंजू बुआ जी, तो उनका घर आता है। कहते हैं, मैं कहा चलो फिर उनका एरिया भी कैप्चर करते हैं, क्योंकि वो बुलाते रहते हैं लेकिन कभी हम जा नहीं पाते हैं, टाइम नहीं लगता। और आज भी टाइम नहीं है जब यहाँ से जा रहे हैं। और जब वो मेरी वीडियो देख लेंगे तो मुझे बोलेंगे कि आप यहाँ आए थे तो बैठ लेते, तो सॉरी, मैं पहले ही सॉरी बोल देती हूँ। ये है वो एरिया जहाँ पे उन बुआ जी का घर है, और वो भी यूट्यूबर थे बट अभी उन्होंने वीडियो बनानी छोड़ दी। ये है वो शॉप उनके ससुर जी की। तो मैंने भी फर्स्ट टाइम देखी और इस एरिए से मैं भी पहली बार आई, बट आज बहुत, मतलब बोल रही हूँ ना कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी में थे, नहीं तो हम ज़रूर बैठते। और इसके बाद हम आगे आगे निकलते निकलते व्यू भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कैप्चर भी कर रही हूँ, और बातें भी कर रहे थे कि मतलब यहाँ ना अभी इससे काफ़ी आगे जाके एक लेडी जो है घास काटते हुए पहाड़ी से गिर गया और उनकी उधर ही डेथ हो गई। तो बड़ा हम दुख वो कर रहे थे कि यार कैसे काफ़ी लेडीज़ों की डेथ हो जाती है घास काटते हुए। तो चलिए, जंगल क्रॉस करने के बाद हम पहुंच गए रिटायरमेंट में। रिटायरमेंट में अभी गेस्ट है, लेकिन जिनकी रिटायरमेंट है वो अभी तक नहीं पहुंचे थे क्योंकि लेट हो गए थे। कहते उनके ऑफिस में ना 2 लोग थे जिनकी रिटायरमेंट थी। बातें करते करते रिटायरमेंट वाले भी पहुंच गए हैं, और आगे अब आप सुनिए पहाड़ी बाजा। रुको, हम वीडियो बनाएंगे नाना की, ये देखो नानू की वीडियो बनाएंगे ना हम, इधर ये देखो। यहाँ पे ना क्राउड इतना ज़्यादा, मतलब रश बहुत ज़्यादा था। तो पहले मैं नीचे खड़े होकर वीडियो बना रही थी, लेकिन यहाँ स्पेस कम होने की वजह से मैं ऊपर चली गई, बट ऊपर से जो है अच्छे से वीडियो नहीं बन पाई। तो जितना भी बना है आप देखिए, एंजॉय कीजिए, और आगे आप गिफ्ट सेशन देखेंगे, खाना वगैरह जो हमने खाया, क्या क्या बना था वो आप देखेंगे। तो बस इसके बाद जो है गेट पे इनकी जो पूजा थी वो होने के बाद अब ये चल पड़े हैं जी अपने स्टेज की तरफ, क्योंकि लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। एक तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, लोगों ने घर भी जाना था और गिफ्ट्स भी देने थे, जो क्योंकि लोग गिफ्ट्स लेके आए थे तो वो देने भी थे और उनको जाना भी था, क्योंकि टाइम बढ़ता जा रहा था। इसलिए शाम का टाइम हो रहा था, 4 बजने लगे थे शायद। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप 30-35 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल जॉब करते हो और उसके बाद बड़े ही सम्मान के साथ घर लौटते हो, और उसी चीज़ के लिए ये फंक्शन होता है। देखो रिटायरमेंट का कि हेल्दी वेल्दी, मतलब बहुत कम लोग इस स्टेज तक पहुँच पाते, कुछ लोगों की इससे पहले ही डेथ हो जाती है, कुछ लोग जॉब नहीं कर पाते, कुछ लोग बीमारियों में फंस जाते हैं, कुछ ना कुछ किसी ना किसी की लाइफ में होता है। बहुत कम लोग जो है यहाँ तक पहुँचते हैं, और जब लोग यहाँ तक पहुँचते तो ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात होती है कि बहुत ही इज्जत और सम्मान के साथ
घर लौट के आए। तो आज ये भी मेरी एक फ्रेंड है, उनके ये मामा जी है, तो मैं इनको मामा जी बोल के ही आपको एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। तो मतलब मामा जी जो हैं बहुत ही सम्मान के साथ आए हैं और सबसे मिल रहे हैं और सब इनसे मिल रहे हैं। देखो कितनी अच्छी और खुशी की बात, गर्व सा महसूस होता है ना खुद को भी कि यार हमने देखो इतने साल जॉब की, उसके बाद घर आए। तो यहाँ पर ये गिफ्ट सेशन चल रहा है और आप भीड़ देख सकते हो कि लोगों को एक दूसरे से ज़्यादा जल्दी है क्योंकि सबको जाना है और इसलिए सब लोग इस तरह से भीड़ लगा रहे हैं और फटाफट से गिफ्ट दे रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और निकल रहे हैं क्योंकि भाई जल्दी है, क्योंकि दूर दूर से लोग आए हुए थे तो सबने घर जाना भी था इस वजह से। तो चलिए जी, अब खाने की बारी आती है और ये है इनका घर जो कि मैंने वन साइड से, इस साइड से दिख रहा था तो ले लिया उस साइड क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी। वन साइड से घर का टूर भी ले लिया है और अभी खाने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग क्योंकि शायद 5 बज रहे थे और इसलिए अब हमें 10-15 मिनट शायद बैठे बैठे भी हो गए थे। तो इसलिए ना क्योंकि धूप जा रही थी, मैं कहा धूप में खा ले तो अच्छा रहेगा क्योंकि आजकल ठंड है तो जैसे ही धूप जाती है उसके बाद एकदम से ठंड लगनी शुरू हो जाती है और खाना खाने के बाद तो वैसे ही ठंड लगती है। तो चलिए जी, फटाफट से आ गए हैं गिलास और पत्तल वाले। प्लेट्स देने के बाद ये लोग सबसे पहले मिठाई देंगे जैसे कि हमारे यहाँ देते ही है, सबसे पहले मीठा देते हैं। और खाना बहुत ही यम्मी बना था। खाने की मैंने पूरी वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि जल्दी थी और नहीं बना पाई, पता नहीं खाने की जल्दी भी थी और उस वजह से भी और कुछ और भी कारण था, मुझे याद नहीं आ रहा कि क्यों नहीं बनाई थी। तो चलिए उसके बाद फिर चाची का रह गया था जी इनको देने के लिए शगुन गिफ्ट जो भी है। ये है मेरी चाची सास, इनको तो आप जानते ही हो। तो लास्ट में इन्होंने अपना शगुन दिया। उसके बाद जो है ये भी मतलब हम लोग घर ही आ रहे थे तो ये पकड़ाने के बाद फिर हम फटाफट से घर आ गए और चाची की ले रहे हैं जी फ़ोटो। कहते फ़ोटो ले लो और चाची को फ़ोटो लेना बिल्कुल पसंद नहीं है पर चलो ले ली। और इसी फ़ोटो के साथ, इसी लास्ट शगुन के साथ इस ब्लॉग को भी करते हैं एंड। बाय बाय।